नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना यह है कि उनकी राज्यसभा की सदस्यता जा सकती है। और जो अब उन्होंने सफाई दी, जो उनको फर्जीवाड़े का उनके ऊपर आरोप लगा है कि 5 एनडीए के सांसदों को बगैर संतुति लिए, बगैर उनसे बातचीत किए, बगैर उनके परामर्श के उन्होंने एक जो समिति थी संसद की चयन समिति में वो बिल भेज दिया। जो दिल्ली अध्यादेश बिल था उसको भेजने में जो नाम लिखे वो बिना सहमति के लिखे। शुरू में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि हस्ताक्षर नहीं थे। लेकिन चयन समिति में जो 5 नाम डाले गए उन सांसदों से उनकी सहमति नहीं ली गई, जो कि नियम की बुक में लिखा है, जो संसद की कार्रवाई है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन में ही खड़े हुए और उन्होंने सभापति की तरफ वो बुक दिखाते हुए कहा कि देखिए, बुक में रूल है और उसमें लिखा है कि आप यदि उस समिति में कोई प्रस्ताव भेजते हैं तो उसमें सांसदों के जिनके नाम लिखे जा रहे हैं उनकी आपको अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है, और वो अनुमति हमसे नहीं ली गई। तो ये एक धोखाधड़ी है और इसके बारे में कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस मामले में राघव चड्ढा अपनी सफाई देने के लिए, जहां एक तरफ आपको याद होगा संसद के बाहर जो पत्रकार थे कवर करने के लिए संसद को जाते हैं, उन्होंने जब राघव चड्ढा की तरफ पूछा कि भाई आपके ऊपर यह आरोप लगा है कि आपने फर्जीवाड़ा किया है और इस पर आप क्या कहोगे, तो उस समय आपको याद होगा राघव चड्ढा ने कहा कि आप काहे चिंता करते हैं, मैं जो ये समिति है ना संसद की, इसमें जवाब दूंगा। अब संसद की समिति में जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को जवाब देने लगे और वहां भी उन्होंने वो संसद की रूल बुक दिखाई और वो रूल बुक को दिखाते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना यह है कि पहली गलती तो उन्होंने संसद के अंदर करी कि 5 सांसदों की बिना परमिशन के उनका नाम भेज दिया, वो गलती करी ही थी। दूसरी गलती उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब विशेष अधिकार जो समिति है संसद की, अगर उसका नोटिस आपको भेजा जा चुका है, किसी मामले में आप आरोपी हैं, तो उस मामले की चर्चा आप मीडिया में नहीं कर सकते। ये उसमें बाउंडेशन है कि यदि आप विशेषाधिकार हनन की समिति के बारे में या लगाए गए आरोपों के बारे में मीडिया में चर्चा करते हैं तो ये आपके ऊपर एक और एक्शन बनता है, एक और कार्रवाई बनती है कि आपने विशेषाधिकार हनन जो समिति है उसके खिलाफ भी आपने बयानबाजी की। ये भी एक आरोप है। तो अब कुल मिला के पहले वाला आरोप सिद्ध होगा कि नहीं होगा वो तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से राघव चड्ढा ने जो विशेषाधिकार समिति है उसके बारे में बातें की कि देखिए ये कानून की किताब में दिखा रहा हूं, संसद की कार्रवाई जैसे होती है इसमें लिखा है कि सांसद को जिनको हम समिति में नाम डालते हैं उसका हस्ताक्षर लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें यह लिखा है कि सहमति लेना जरूरी है। आधा सच बताया कि हस्ताक्षर की जरूरत नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सहमति लेनी है वो उस रूल बुक में लिखा है। लेकिन पत्रकारों को उस रूल बुक का वो आधा सच उन्होंने नहीं बताया। दूसरा, फिर वो उदाहरण देने लगे कि देखिए अगर जो है मैं यहाँ अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, मैं 10 पत्रकारों को निमंत्रण भेजता हूँ, 8 पत्रकार आ जाते हैं, 2 नहीं आते हैं, तो कोई 2 पत्रकार ये कहें कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निमंत्रण भेजने की, तो भाई ये तो गलत है, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, आपको नहीं आना तो मत आओ। मैंने तो जिन एनडीए के 5 सांसदों के नाम लिखे, मैंने उनको नाम लिखे, उनको स्वीकार नहीं है, इसमें कानून का उल्लंघन क्या है। तो ये उदाहरण देते हुए दूसरा उदाहरण उन्होंने जन्मदिन की पार्टी का दे दिया कि यदि मैं अपने घर में जन्मदिन की बर्थडे की पार्टी करता हूं और मैं अपने 10 मित्रों को निमंत्रण करता हूं, उसमें से कोई 5 आते हैं 5 नहीं आते, तो इसमें नाराज होने की कौन सी बात है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, हमें निमंत्रण कैसे दिया। मैं किसी को भी निमंत्रण दे रहा हूं, आपको नहीं आना मत आइए। ऐसे ही बीजेपी वाले जो सांसद थे, मैंने उनको अपनी तरफ से उनका नाम लिख दिया, तो इसमें अपराध क्या हो गया।
अब राघव चड्ढा जी को कौन बताए कि जिस रूल बुक को आप लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे उसका एक भी पन्ना खोलकर उन्होंने नहीं पढ़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। और पत्रकार की तो मैंने देखा ही है कि आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कांग्रेस में खास तौर पे सवाल जवाब का तो सवाल ही नहीं है। राहुल गांधी आते हैं, अपनी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखते हैं, पत्रकार मौन होकर रिकॉर्डिंग करते हैं और चले जाते हैं। केजरीवाल जी हों या राघव चड्ढा हों या संजय सिंह जी हों, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ठीक उसी तरह होता है कि कैमरे लगाए जाते हैं, ये अपनी बात रखते हैं, हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब अपना आपने बात कर दी, कोई पत्रकार ये नहीं पूछता कि राघव चड्ढा जी आप जिस रूल बुक की बात कर रहे हैं और लेके आए उसको दिखा रहे हैं ऐसे, तो भाई उसे खोल के पढ़ भी दो। जो कानून लिखा है वो पढ़ के नहीं सुनाया, क्योंकि पढ़ के सुनाते तो पढ़ के तो सुनाया था भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने सदन के अंदर, तो पढ़ के सुनाते तो उसमें लिखा है कि आपको जिन सांसदों के नाम आप प्रस्तावक के तौर पर लिख रहे हैं उनकी सहमति लेना जरूरी है, ये लिखा है। लेकिन आपने वो पढ़ के नहीं सुनाया, क्योंकि पूरा सच पत्रकारों को पता लग जाता। तो पत्रकार कहते अब सवाल ये उठा कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आपने और नियम का उल्लंघन कर दिया, खुद राघव चड्ढा बोल रहे हैं, अगर आप उनकी वीडियो सुनेंगे, कि ये मैं पत्रकार वार्ता मजबूरी में बुला रहा हूं क्योंकि मेरी स्थिति ऐसी है। हालांकि जब विशेष अधिकार हनन समिति में कोई केस जाता है तो उसके बाद बोलते नहीं है, तो जब आपको पता है तो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इनको पता लग गया कि अब तुम्हारी सदस्यता पे तो तलवार लटकी है, तो इसमें एक विक्टिम कार्ड खेल दो। और विक्टिम कार्ड संजय सिंह खेल ही चुके हैं। भारद्वाज जी जो उनके हैं, सौरभ भारद्वाज, वो मंत्री हैं दिल्ली के, वो बोल चुके हैं वीडियो बनाकर कि साहब ये हमारी आवाज कुचलना चाहते हैं। संजय सिंह जो कि सांसद हैं, सस्पेंड चल रहे हैं, वो भी बोलने लगे कि ये हमारी आवाज कुचलना चाहते हैं, पर हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम फिर से आएंगे जीत के। राघव चड्ढा फिर से आ जाएगा। अरे भैया आपका अभी पता ही नहीं चला कि कार्रवाई हुई भी है कि नहीं हुई, अभी आपको नोटिस दिया है, आप जवाब दीजिए। जवाब में क्षमा भी नाम की एक चीज होती है, सॉरी। मोदी जी के बोलने के समय संसद में जब मोदी जी जवाब दे रहे थे अविश्वास प्रस्ताव पर, 2 सांसदों के विरुद्ध इसी तरह का विशेष अधिकार हनन की कार्रवाई करने का प्रस्ताव आया। उसमें एक सांसद ने वहीं तत्काल माफी मांग ली कि मैंने जो अपशब्द बोले वो मेरे से गलती से हो गया, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तत्काल क्षमा भी हो गया। लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो वहां थे नहीं, और होते तो वो क्षमा मांगते नहीं। अब उन पर कार्रवाई होगी। तो आपके ऊपर भी जो अभी नोटिस दिया गया है, आप जवाब दीजिए। आप उसमें सॉरी भी लिख सकते हैं कि साहब मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे नियम का पता नहीं था। लेकिन आप नियम की बुक लेकर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे हैं कि देखिए मैं नियम अच्छी तरह जानता हूं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के सांसद तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके मुख्यमंत्री भी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब वो उस रूल बुक को दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डबल फंस गए। एक तो उल्लंघन संसद में, एक हो गया संसद के बाहर। यदि आप ये कहें, पत्रकार वार्ता भी करके ये कह देते कि देखिए जी मुझे तो रूल का ज्यादा पता नहीं था, मैं नया नया सांसद बनाऊं, पहली बार बनाऊं, तो मैंने रूल का ध्यान नहीं दिया था, अब की बार आगे से ध्यान दूंगा। ऐसा बोलने से कोई छोटा हो जाता है क्या? बहुत छोटी उम्र है राघव जी, हैं, नई उम्र के सांसद हो, और आपको किससे क्षमा मांगनी है? संसद से, सर्वोच्च है हमारे देश में। तो भाई जैसे पंचायत होती है, पंच होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, किसी व्यक्ति से आपको क्षमा नहीं मांगनी। लेकिन यहां अगर अहंकार आगे आएगा तो ये ना तो क्षमा मांगेंगे और इसी तरह विक्टिम कार्ड खेलने का कोशिश करेंगे, सदस्यता चली जाएगी। ये बात अलग है भाई, आप दोबारा से चुन के आ जाओगे, आपके पास अगर सदस्य हैं दोबारा वोट दे देंगे, वो बात अलग है। लेकिन कुल मिलाकर ये दिखाता है कि आदमी के अंदर किस तरह का एक चालाकी भरी हुई है, किस तरह की एक अहंकार है कि आप इतनी छोटी उम्र के होते हुए भी क्षमा नहीं मांग सकते। आप उसको गलत तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करोगे और मोदी जी को प्रहार करोगे और ये सिद्ध करने की कोशिश करोगे कि सरकार आपसे डरी हुई है। अरे भाई आप 2, 4, 10, 5 सांसद हैं, 1-2 राज्य में सरकार है, इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा संगठन, इतने बड़े लोग, वो आपसे क्यों डरेंगे? डरना था तो कांग्रेस से डरते, जब कुछ भी नहीं थे, आरएसएस बीजेपी कुछ थी नहीं,
तब कुचलने की कोशिश की गई, आरएसएस पे प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, तब डरते। आपसे क्यों डरेंगे आज की डेट में? इतने राज्य में सरकार है, केंद्र में सरकार पूर्ण बहुमत की है, अगली बार 24 में भी मोदी जी ही आ रहे हैं। वो किसी भी दल से क्यों डरेंगे? अपना काम कर रहे हैं, काम के आधार पर लोगों से वोट मांगते हैं। आप अपने आधार पर वोट मांगिए, प्रजातंत्र है भाई। तो किसको डराना और किससे डरना? कानून से डरना, गलत काम से डरना। आम आदमी पार्टी गलत काम करने से डरे और कानून से डरे, व्यक्ति से डरने की जरूरत नहीं है। आप सही हैं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आप गलत हैं तो कोई आपको बचा नहीं सकता। ये बात आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को समझना चाहिए। केंद्र सरकार से टकराइए, लेकिन आप सही मुद्दों पर टकराइए। जहां कहीं केंद्र सरकार गलत है, खूब सवाल करिए। सवाल उठाना ही विपक्ष का धर्म है। आप अपने धर्म का पालन करेंगे जब आप सवाल उठा रहे होंगे। लेकिन आप अनपढ़ राजा बोलेंगे, इस तरह की भाषा बोलेंगे, उस पर तो कार्रवाई हो भी नहीं रही है। आप कुछ भी बोलिए, देश के प्रधानमंत्री को अपमान करिए, सारी देश की जनता देख रही है। लेकिन आप जब जब किसी का अपमान करते हैं तो आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, वो तेज़ी से वायरल होता है और लोग ऐसे लोगों को जो किसी बड़े का अपमान करते हैं, और बच्चे का अपमान भी कोई करता हो, तो आपको बताऊं, ऐसे लोगों को देश क्षमा नहीं करता है, देश सबक सिखाता है। राजनीतिक नेताओं से तो पहले ही देश त्रस्त है और चिढ़ा हुआ है कि क्या इसमें सभी बदतमीज लोग आएंगे, कोई पढ़ा लिखा समझदार अच्छी बात करने वाला आएगा कि नहीं आएगा। तो एक अच्छा बनकर दिखाइए। अब देखते हैं, जिस तरह की डबल गलती राघव चड्ढा से हुई है, जाने या अनजाने, अब उसका अंजाम क्या होगा।